हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोग पाठ 4 वृक्षांग आरोपण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आधे से ज़्यादा पाठ का अर्थ पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। बेटा हम लोगों ने ये वाला पिताजी उद्यान से माला कारायु परिश्रमित तो अपालियत वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक शीघ्रम फलिष्यति तक पढ़ लिया था। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अनुजा से कि अनुजा परम भ्राता, कि अनुज कहता है लेकिन भैया तुम वृक्षान आरूपे किम करिष्यसि, कि तुम पेड़ लगाकर क्या करोगे। वयम तो अमेरिका देशम गमिष्यामः, हम लोग तो अमेरिका देश चले जाएंगे। सुदीपा सत्यम इदम यत्, कि यह सत्य है, यह सच है। वयम एतेषां वृक्षाणां फलानि न खादिष्यामः किंतु कश्चित् अन्यः तु खादिष्यामः, कि जब अनुज कहता है कि हम लोग तो जो है भैया तुम पेड़ लगाकर क्या करोगे, हम लोग तो अमेरिका देश चले जाएंगे। तो सुदीप उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्यमिदम, यह सच है कि हम लोग इसका फल नहीं खा पाएंगे, लेकिन कोई और तो खाएगा। देखिए सत्यम इदम यत वयम एतेषां वृक्षाणां फलानि न खादिष्यामः, कि यह सत्य है कि यत कि वयम हम लोग इस वृक्ष के फल को नहीं खाएंगे, खादिष्यामः खाएंगे, किंतु कश्चित अन्यः तो खादिष्यामः, लेकिन कोई दूसरा तो खाएगा। ठीक है बेटा, कि हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में, जो इससे पहले वाले पैराग्राफ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन में एक आम का पेड़ लगवाया था, और वो आम का पेड़ अब जो है 5 वर्ष का हो गया है, उसमें उसकी टहनियों में शाखा मंजरी आ गई हैं, और वो जल्द ही जो है पेड़ अब क्या करेगा, फल देगा। और इससे पहले जो है बात होती है कि हम लोग को जो है हमें वहाँ बगीचे में जाना है पेड़ लगाने के लिए। तो उस पर अनुज अपने भाई से कहता है कि भाई आप पेड़ लगाकर क्या करेंगे, हम लोग तो अमेरिका देश चले जाएंगे। तो सुदीप कहते हैं कि यह बात ठीक है, कि सच है कि हम लोग इस वृक्ष के फल को नहीं खा पाएंगे, लेकिन कोई दूसरा तो फल को खाएगा। ठीक है बेटा, अब आइए देखिए पिता प्रसन्नः भूत्वा, कि पिताजी उन दोनों की बातों से बड़े खुश होते हैं, कि पिताजी उन दोनों लोग जो बातें करते हैं खुश होते हैं। अब भूत्वा बेटा देखिए यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय हो गया। तो उत्तरेण अहम अति प्रसन्नः अस्मि, कि पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत खुश हूँ। कि कौन सा उत्तर दिया था बेटा, कि उसने कहा था ना, जब उसके भाई ने कहा कि तुम पेड़ लगाकर क्या करोगे, तो उसने उत्तर दिया था कि ठीक है कि हम उसके फल नहीं खा पाएंगे, लेकिन कोई दूसरा खाएगा। तो इस उत्तर से उसके पिताजी बड़े खुश हुए थे। गच्छ जाओ, मनोरथम पूरे, अपनी इच्छा पूरी करो। पुत्र वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारभूतः, कि अब उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत खुश हूँ। गच्छ जाओ, मनोरथम पूरे पुत्र, की पुत्र तुम जाओ अपनी इच्छा को पूरा करो। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारभूतः, कि वृक्ष हमारे जीवन के क्या हैं, आधार हैं। एते वृक्षाः पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायकाः भवन्ति, कि ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने में, उनका संतुलन बनाए रखने में बहुत ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। वृक्षः जीवेभ्यः शुद्ध वायुं भोजनम औषधम छायां किं च आश्रम अपि यच्छन्ति, कि वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषधि, दवा, छाया, इतना ही नहीं उन्हें आश्रय भी प्रदान करते हैं, देते हैं। एते जीवान उपकुर्वन्ति, ये लोगों पर उपकार करते, जीवों पर उपकार करते हैं। ठीक है बेटा, उक्तम चा, ठीक कहा गया है। वृक्षः मित्राणि अस्माकं 10 पुत्रों समो द्रुमः, कि वृक्ष क्या है, हमारे मित्र हैं। ठीक है बेटा, कि वृक्ष क्या है, मित्र हैं। द्रुमः बेटा होता है पेड़ को ही द्रुम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने समानार्थक शब्द पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, तो पेड़ का पर्यायवाची होता है द्रुमः। कि कहते हैं कि वृक्ष हमारे मित्र हैं,
और एक पेड़ जो होता है वो 10 पुत्रों के समान समोह यानी समान होता है कि 10 पुत्रों समो द्रुमा, कि एक पेड़ जो होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है। इत्थम विचारे, ऐसा विचार कर्तव्यम करके वृक्षाणाम रक्षणम सदम, कि हमेशा हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। कि वो हम क्या कहते हैं कि जो वृक्ष है वो हमारे मित्र हैं और एक पेड़ जो होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है। इत्थम विचार कर्तव्यम, ऐसा विचार करके वृक्षाणाम रक्षणम सदा, कि वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। माता चलंतु वयम अपि उद्यान चलामः, कि माता जी कहती हैं कि चलो हम लोग भी बगीचे में चलते हैं। पिता चलंतु चलंतु सर्वे एव चलंतु, चलो चलो सभी चलो। सर्वे उद्यानम प्रति गच्छन्ति, सभी बगीचे में जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आज चैप्टर हुआ। हाँ, चैप्टर हुआ। अब बेटा अब कुछ बच्चों को उपपद विभक्ति के बारे में जानना था। बेटा उपपद विभक्ति वो होती है जो कि कोई एक विशेष शब्द के लिए प्रयोग, विशेष शब्द जो होते हैं वो विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे देखिए आपका जैसे ये चैप्टर समाप्त हुआ तो आपको ये विभक्ति दी गई है। ठीक है, तो अब ये उपपद क्या है कि जैसे उभयता, परितः, सर्वतः, बिना, ये समया, निक्षा, ये शब्द जहाँ आएंगे वहाँ पर आपको ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कि जैसे कि ये शब्द जहाँ पर आएगा, जहाँ कर्ता आपको दिखाई देगा वो वहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कि जैसे बालका पठति, अब बालका पठति उसने पूछा तो हमको ढूंढना है कि कौन सी विभक्ति है इसमें, तो हम उससे प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है, तो हमको पता चला बालक। तो हम बालक क्या हो गया, बालक काम करने वाला हो गया, तो बालक क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये जानना है कि उपपद विभक्ति क्या होती है। कि कुछ ऐसे विशेष, हर एक विभक्ति में कुछ ऐसे जो है शब्द दिए रहते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि यहाँ द्वितीया विभक्ति ही होगी। जैसा कि पाणिनि एक महान विद्वान हुए हैं, प्रकांड विद्वान संस्कृत के हुए हैं, उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में दर्शाया है कि जैसे दिया है, एक सूत्र उनका है, अभितः परितः समयः निकषः हा प्रतियोगे अपि। ये सूत्र उन्होंने दिया है कि जहाँ पर अभिता हो, परिता हो, समया हो, निक्षा हो, ऐसे जहाँ पर ये शब्द आएंगे वहाँ पर क्या होगा, द्वितीया विभक्ति होगा। जैसे कि आपको इन्होंने अलग से दिया है कि उभयता दिया, परिता दिया, सर्वता दिया, निक्षा दिया, समया दिया, तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया है, अष्टाध्यायी में अपने सूत्र दिया है, अभितः परितः समयः निकषा हा प्रतियोगे अपि। यानी कि अभितः उपपद है कि यहाँ जहाँ पर अभिता आ जाएगा, परिता आ जाएगा, समया आ जाएगा, निकषा आ जाएगा, वहाँ पर हमको जो है द्वितीया विभक्ति मान लेना होगा कि ये द्वितीया विभक्ति ही होगी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार उन्होंने तृतीया विभक्ति में दिया है ये नांग विकारः, कि एक सूत्र उन्होंने दिया है ये नांग विकारा। कि हमने इससे हमको क्या पता चलता है कि कर्ता के जिस अंग में कोई विकार बताया जाता है वहाँ पर क्या होता है बेटा, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कहा जाए कि सह पादेन खंजह, अब खंजह दे दिया बेटा तो खंजह यानी लंगड़ा हो गया। अब हमको इससे पता चल गया कि यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, तो हमको जो है ये समझ में आ गया कि यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। तो उपपद विभक्ति बेटा उसी को कहते हैं जहाँ पर कि कोई विशेष शब्द के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि ये यहाँ पर ये विभक्ति है, उसी को हम उपपद कहते हैं। जैसे देखिए बेटा आपके ये देखिए इसमें दिया है, तृतीया में दिया है सह दिया है, शाकम दिया है, सार्धम दिया है। तो इसके लिए भी उन्होंने पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र दिया है सह साकम समम सार्धम। तो देखिए ये सह दिया है, साकम दिया है, सार्धम दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक विशेष अर्थ वाले जो पद होते हैं उनको हम जो है क्या है, उपपद विभक्ति कहते हैं। अभी हम लोग जब विभक्ति को पढ़ेंगे बेटा तो आपकी शंका का समाधान और भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।